मामला जनरल बाजवा, फैज हमीद और बानी पीटीआई की मर्जी से चल रहे थे। आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कोई ऑफिसर झूठा मुकदमा बना ही नहीं सकता। कोई ऑफिसर ऐसा करे तो अगले दिन इसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा कि एक ब्रीफिंग में जनरल बाजवा और फैज हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि राना साहब बहुत मोटे हो गए हो, जेल में स्मार्ट थे। फैज, राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आप नहीं बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही हिसाब करेगा। अगर जनरल बाजवा कहें कि कोई ऑफिसर कहीं और से ऑर्डर ले रहा है तो ये नहीं हो सकता। अफगान तालिबान की अक़वाम आलम को बेवकूफ़ बनाने की साजिश नाकाम। दिफाए खुद किफ़ालत के दावों की कले खुल गई। तालिबान ने बग्राम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा किया। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को नया रंग करके रनवे पर खड़ा किया गया। जंगी मशकों, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड से मुतालिक बेबुनियाद वीडियो चलाई। रिपोर्ट से वाज़ेह है कि कुछ अमरीकी हल्के अफगानिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं। इन हल्कों को अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे और बग्राम एयरबेस से गहरी दिलचस्पी है। अमरीकी सदर भी बग्राम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। अफगान पनाहगुज़ीन अमरीका समेत दुनिया भर की कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार। दुनिया भर में अफगान बाशिंदे गैर कानूनी सरगर्मियों, स्मगलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्वस निकले। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबाट ने अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का इंकशाफ किया। कहा कम अज़ कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं या मुश्तबा दहशतगर्द हैं। हम जानते हैं कि मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह अब भी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कौमी इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर ने कहा कि अमरीका में 18,000 अफगान शहरी मुश्तबा दहशतगर्द हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें और तरबियती मराकज़ दुनिया भर के अमन के लिए संगीन चैलेंज बन चुके हैं। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में अफगान हमसाया ममालिक कॉन्फ्रेंस शुरू। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू, काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर उबैद निज़ामानी, नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक की शिरकत। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, चीन और रूस के खुसूसी नुमाइंदों की शिरकत। अफगान तालिबान रजीम की डटाई बरकरार। कॉन्फ्रेंस में शिरकत न की अफगान हुकाम का कहना है कि हम पहले ही इलाकाई फोरम्स और तंजीमों के जरिए हमसायों से रवाबित रखते हैं। नए फोरम्स के बजाय इलाकाई निज़ाम और ढांचों को मजबूत होना चाहिए। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इज़हार इत्मीनान। इमदाद में मज़ीद इजाफे की सिफारिश कर दी। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 करने की सिफारिश। IMF का कहना है कि आलमी मेयार के मुकाबले में बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम कम है। किफ़ालत प्रोग्राम की रकम में अफरात ज़र के मुताबिक एडजस्टमेंट जारी रखी जाए। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम की कवरेज में भी तौसी की सिफारिश कर दी। आलमी मालियाती फ़ंड के मुताबिक किफ़ालत प्रोग्राम की कवरेज में कम से कम 2 लाख ख़ानदानों का इजाफा होगा। IMF की शराइत अचानक या गैर मुतवक्के नहीं। मुआशी एजेंडा मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। ये तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया कहा कि हर IMF जायजे में नए इक़दाम शामिल किए जाते हैं। प्रोग्राम में शामिल कई इस्लाहात पर हुकूमत पहले पर से ही अमल पैरा है। सरकारी मुलाज़मीन के गोशवारों की इशाअत मई 2024 से EFF में शामिल है। नैब की कारकर्दगी और खुद मुख्तारी में बेहतरी पर गुज़श्ता जायज़ों में इत्तफाक हुआ था। गैर रस्मी ज़राए के हौसला शिकनी से तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ। शुगर सेक्टर में इस्लाहात की जा रही हैं। टास्क फोर्स अजनास की मंडियों में हुकूमती मुदाखलत कम कर रही है। डिस्कोस की कारकर्दगी पर FF प्रोग्राम में आगाज शामिल है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में पहली मर्तबा ग्लोबल एक्सचेंजेस के लिए एक रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली कंप्लायंट रास्ता खोला है। फ्रेमवर्क के जरिए हमने 3 चीजों को फौरन कंट्रोल कर लिया है: एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी यूथ सिर्फ कंज्यूमर्स ना बन के रह जाए, वो बिल्डर्स बने, वो ग्लोबल एक्सपर्ट्स बने, वो ग्लोबल इनोवेशन टेबल पे उनकी कुर्सी हो।
पाकिस्तान की मईशत को तरक्की याफ्ता बनाने का मिशन पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मेयार का रास्ता खोल दिया गया। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा, फ्रेमवर्क से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब का कहना है, इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। दुनिया के बड़े माली मराकज़ ऐसे ही मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। और $100 ट्रिलियन की आलमी बॉन्ड्स मार्केट डिजिटल रिलीज़ की तरफ बढ़ रही है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेंडिंग नहीं बल्कि सनतों के लिए है। वर्ल्ड बैंक का पंजाब में जारी मंसूबों की रफ्तार और मयार पर इजहार इत्मीनान। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि PCAP पर अमल दरामद तमाम रीजन्स के लिए मिसाल है। प्रोग्राम्स पर अमल दरामद और एयर क्वालिटी की बेहतरी का काम लायक तहसीन है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मंसूबों पर जायजा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि फैसलाबाद, लिया और खानेवाल में कम लागत घरों की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी कवानीन की इस्लाह का मकसद गवर्नेंस को आलमी मेयार पर लाना है। हर मंसूबे में शफाफियत और मेयार को यकीनी बनाना वज़ीर आला की तरजीह है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सतह पर पजीराई। स्विट्ज़रलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे ने आला मेयार पर सर्टिफिकेट दे दिए। पंजाब भर में सहूलत बाजार अथॉरिटी के 17,000 से ज़्यादा स्टॉल्स कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया। 36 अजला में 6,000 स्टॉल और नए बनने वाले 10 सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल कायम किए गए। वज़ीर आला पंजाब का सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मसरत। कहा कि अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। सस्ती और मयारी अशिया का हसूल पंजाब के अवाम का हक है। पंजाब के सरकारी इदारों को सही मायनों में खिदमत मरकज़ बना रहे हैं। पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिल तरदीद सबूत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तरक्याती मनसूबों का दौरा। कुरंगी कोजवे, शराब भुट्टो, रेड लाइन और दीगर मेगा मनसूबों के कामों का मुआयना। मेयर कराची और सूबाई वज़रा भी हमरा कुरंगी कोजवे ब्रिज जंक्शन मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला की तामीराती काम की रफ्तार तेज़ और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि काम का मेयार और बर वक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। मलीन नदी में होने के बायस कुरंगी कोजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होगी जब तक काम जारी है। हिफाजती इंतजामात और मुतबादल रास्तों को मौसर बनाया जाए। शराब भुट्टो जंक्शन मुकम्मल होने से कुरंगी, क़यूमाबाद और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सनती और तिजारती सरगर्मियों में भी बेहतरी आएगी। जब भी कराची में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, काम हुआ है। हम तख्तियाँ लगाने नहीं बल्कि कामों की तकमील होने पर आते हैं। मुनाफिक इस शहर में मायूसी बेचते हैं, हादसों का इंतज़ार करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिले। मेयर कराची की सियासी मुखालिफिन के खिलाफ घनगरज बोले, जिस जगह में खड़ा हूँ ये मेरी यूसी नहीं मगर काम पीपल्स पार्टी ने किया। 10 करोड़ की लागत से गलियाँ बनाई। इलाका मकीनों से वादा किया कि रोड कटिंग नहीं करने देंगे। अमीर जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर-रहमान कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम का मौत से नफाज नागुज़ीर है। ख़ानदानी सियासत का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। इसी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर कर दिया। चंद ताकतवर अफराद ने दौलत और इख्तियार के ज़ोर पर पूरी दुनिया को यरगमाल बना रखा है। जमात इस्लामी इसी जुल्म और जबर के खिलाफ जिद्दोजहद करेगी। नौजवानों को मामूली मामलात में भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। जमहूरियत की खुली खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब कौन करेगा? हाफिज साहब मर्जी के नताइज न मिलने पर रियासत से नाला हैं। अपने टाउन से रिकॉर्ड टैक्स वसूली के बाद दूसरों पर तनकीद शुरू कर देते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद शहर में ट्रैफिक हादसात में कमी आई है। ट्रैफिक मामलात में बेहतरी पर जमात इस्लामी को दुख है।
इनका तर्ज अमल सियासी नहीं बल्कि वो अपनी मर्जी का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। ये सियासत में जिंदा रहने के लिए मसाइल के मोहताज हैं। इनकी अपनी कारकर्दगी बरेलवी रोड तक महदूद है। PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज और JUI के मौलाना अरशद समेत 8 उम्मीदवार मैदान में। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध की शफाफ और पुरम इंतखाबात के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। एजाज अनवर ने कहा, अवाम बिला खुद पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। ज़िमनी इलेक्शन में हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। एजाज अनवर चौहान का IG सिंध से राबिता। सिक्योरिटी को इलेक्शन के कामयाब इनेकाद तक अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि इंतखाबी अमल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई सुन्नी तहरीक नहीं भत्ताखोरों के खिलाफ की। भत्ताखोर ग्रुप वसीउल्लाह लाख और अब्दुल समद काठियावाड़ी हदफ थे। 3 भत्ताखोर और 3 शूटर समेत 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से भारी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया। SSP SIU मोहम्मद इमरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि वसीउल्लाह लाखों और अब्दुल समद काठियावाड़ी बैरून मुल्क छुपे हैं। गिरफ्तार मुल्जिम रेहानुद्दीन कार शोरूम पर फायरिंग मुकदमे में मुलव्विस था। मजमूई तौर पर 17 अफराद को हिरासत में लिया गया। 8 का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला। 9 की बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई। मुल्जिमान ऐसी जगह से गिरफ्तार हुए इसलिए मामला हसास हो गया है। इसमें सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं का कोई किरदार नहीं था। मजीद कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश जारी है। लाहौर में DSP की बीवी और बेटी की गुमशुदगी का मुअम्मा हल। पुलिस ऑफिसर ने दोनों को कत्ल किया। पुलिस की तफ्तीश में मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। DSP उस्मान हैदर ने तफ्तीशी हुक्काम को चकमा देने के लिए दोनों के अगवा का ड्रामा रचाया। FIR भी थाना बरकी में दर्ज कराई गई। बीवी को कत्ल करके लाश शेखपुरा में छुपाई गई। बेटी को कत्ल करके कान्हा में दफन किया। शक पड़ने पर पुलिस ने DSP को ही शामिल तफ्तीश किया तो एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर की गिरफ्तारी टाल दी। भारत में इखलाकी पस्ती और लेजेंड खिलाड़ी की मेहमान नवाजी की बदतरीन मिसाल। लेजेंड फुटबॉलर मेसी के साथ बद इखलाकी, जहरीली जहनियत और घटियापन की हदें अबूर कर गई। बेकाबू हुजूम मोदी के शाइनिंग इंडिया के झूठे दावों की रेजा रेजा कर गया। बदतरीन बदनज़मी से सॉल्ट लीग स्टेडियम मैदान जंग में तब्दील। हुजूम ने लियोनेल मेसी की तरफ बोतलें उछाली, कुर्सियां तोड़ी और स्टेडियम के ढांचे को तोड़ दिया। इंतहा पसंदों ने झंडे लहराकर जय श्री राम के नारे लगाए। लियोनेल मेसी को जान के खौफ से स्टेडियम छोड़ना पड़ा। भारत में आलमी शहरत याफ्ता खिलाड़ी के साथ जाहिलाना रवैया मोदी के भारत की असल तस्वीर है।